आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि अब ये आप 1200 से ज़्यादा आप जो है ना जी बीफ नहीं बेचेंगे, तो मतलब फिर क्वालिटी कैसे आएगी? उसमें डेफिनेटली वो लो क्वालिटी बीमार जानवर स्लाटर करेगा। I'm Abazullah, working as Chief of Research in Pakistan Institute of Development Economics। आज मतलब इकोन फेस्ट हम तो यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें इकॉनमी के डिफरेंट इश्यूज के मतलब हम बात कर रहे हैं कि मतलब व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। मतलब यहाँ पे रिफॉर्म के नाम पे बहुत कुछ किया गया एग्रीकल्चर में, लेकिन हकीकत यही है कि मतलब छोटे फार्मर के लिए कुछ नहीं किया गया। मतलब माजी में अगर देखा जाए तो मतलब बहुत बड़ी अमाउंट जो है बैंकों के थ्रू मतलब लोन में दी गई, लेकिन उसमें भी छोटे फार्मर को बेचारे को कुछ नहीं मिला। उसी रीज़न ये है कि मतलब जब हम बैंकिंग लोन देती है वो कोलैटरल मांगती है, छोटे फार्मर्स के लिए तो बेचारे के लिए पास कोलैटरल रखने के लिए है ही नहीं, इसे वो लोन देते हुए डरता है कि यार अगर लोन लेंगे वो छोटी सी जो मेरा हिस्सा था वो भी कहीं जाता ना रहे। लेकिन जो बड़े फार्मर या फ्यूडन है वो मतलब लोन ले लेते हैं, वापस भी नहीं करते, उनको कोई उनकी पकड़ तक नहीं होती। बिलियंस ऑफ मतलब रुपीज जो है इनको इशू किए गए और कवर नहीं हुए, किसी ने उनको नहीं पूछा। ये ठीक है, मतलब पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिसी बनी वो प्रो रिच थी, प्रो पुअर नहीं थी। हमें मतलब जो आउटपुट प्राइसेस को तो हम कंट्रोल कर रहे हैं हर लेवल पे कि जी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब जो इससे फार्मर अफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो इनपुट मार्केट है उसको कभी कंट्रोल नहीं किया जा रहा। इनपुट की प्राइसेस जो है, फर्टिलाइज़र है, मतलब पेस्टिसाइड है, वो शूट कर रहा है, उस पर कोई कदर नहीं है, क्योंकि वो पीछे से बहुत बड़े सप्लायर हैं। तो उसमें मतलब यू नो डैट मतलब जो है ना जी मतलब आर्मी भी इन्वॉल्व है, फौजी फर्टिलाइजर फाउंडेशन है और बहुत से दूसरे मतलब बड़े मगरमच्छ हैं। इसलिए उनको मतलब जो है ना जी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेकिन आउटपुट प्राइसेस के ऊपर जहाँ जो एक्चुअली फार्मर को बेनिफिट दे सकता है उसके ऊपर हम हर रोज़ डेली बेसिस पे DCO प्राइसेस जनरेट होती हैं कि जी इससे ज़्यादा प्राइसेस ऊपर नहीं जा सकती। ठीक, उससे वजह से फार्मर को बहुत नुकसान हो रहा है। मेरा ख्याल अगर हम मतलब आउटपुट मार्केट को भी फ्री करें इसी तरह जिस तरह इनपुट मार्केट फ्री है, कि जहाँ मतलब प्राइसेस जाती है जाने दें, उससे एक तो ये होगा कि क्वालिटी आएगी। आप मतलब जैसे आप मीट की बात करें, आप मतलब अगर फार्मर को लेटर से या मिडल मैन को 1500 रुपये पर केजी मतलब पड़ रहा है, उसको आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि अब ये आप 1200 से ज़्यादा आप जो है ना जी बीफ नहीं बेचेंगे, तो मतलब फिर क्वालिटी कैसे आएगी? उसमें डेफिनेटली वो लो क्वालिटी बीमार जानवर स्लाटर करेगा। तो इसलिए लेट द मार्केट वर्क, मार्केट विल डिसाइड कि व्हाट शुड बी द प्राइसेस। मतलब देखिए अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मार्केट लें तो मतलब DCO को डेली बेसिस पर प्राइसेस फिक्स करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो वहाँ बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है और कोई वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। आप या मैं कोई भी मार्केट में जाता है, आप डेली बेसिस पे देखते हैं, हम 10 बंदों को चेक करते हैं कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी प्राइसेस मुनासिब है, हम उनके पास जाके डिसीजन कर लेते हैं कि इससे मुझे लेना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को इसमें कोई इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है बेसिकली इस हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मार्केट को, जिसकी वजह से मार्केट में इनएफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, उस इनएफिशिएंसी की प्राइस जो है इनफैक्ट कंज्यूमर को भी पे करना पड़ रही है और प्रोड्यूसर को भी पे करना पड़ रही है। तो मेरा ख्याल है मतलब हमें मार्केट को बहुत ओपन करना चाहिए, इनपुट आउटपुट मार्केट को, ताकि मतलब ये दैट कुड लीड टू मतलब एफिशिएंसी इन द टोटल सिस्टम। इससे ना सिर्फ कंज्यूमर बेनिफिट होगा बल्कि प्रोड्यूसर भी बेनिफिट होगा। जो वीट मार्केट इस दफ़ा गवर्नमेंट ने मतलब परचेज ना करने का फैसला किया है, फैसला सही है लेकिन गलत टाइम पे गलत डिसीजन किया है। इसलिए कि आप जब नवंबर में 3 मतलब मिलियन टन जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब उसके बाद आप मतलब जो है ना जी आप उधर से मतलब परचेज भी नहीं कर रहे। अब मिडल मैन लीस्ट इंटरेस्टेड है, मतलब जो है प्राइवेट सेक्टर, उसको पता है कि गवर्नमेंट के पास 3 मिलियन टन पड़ी है और 2 मिलियन टन पीछे और बैकअप पड़ा है। जब ये मार्केट में हम अगर परचेज करते हैं फार्मर से अच्छी प्राइस के ऊपर, जब ये मतलब फेंकेंगे मार्केट में प्राइसेस डाउन हो जाएंगी, हम उसमें कोई अर्न नहीं कर सकते। मतलब बिजनेस का हमेशा सिंपल रूल है कि आप लोगों को स्पेस दें ताकि वो कुछ अर्न करें। ठीक है, जब बिजनेस अर्न करेंगे तो लोग और इन्वेस्ट करेंगे। तो जब आप मतलब ये है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करके अब मतलब लोगों को अर्न नहीं करने देगी, उससे लोग मतलब इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब मतलब जो गवर्नमेंट है ये वीट का सारा ड्रामा पिछले 5 साल से रचाती आ रही है, मतलब इसके ऊपर भी 250-300 बिलियन मतलब रुपीज़ खर्च हो रहे हैं कि फार्मर से आप कंट्रोल प्राइस पे लेते हैं, आगे आप कंट्रोल प्राइसेस पर रिलीज़ करते हैं मतलब फ्लोर मिल्स को, लेकिन कंज्यूमर को वो मिल प्राइसेस नहीं मिल रही।
ठीक है, कंज्यूमर वही मार्केट प्राइसेस जो एक्चुअली होनी चाहिए वही पे कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये 300 बिलियन गवर्नमेंट बचा ले, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दे, लेट देम डू द बिजनेस, तो कुछ नहीं होगा मार्केट को, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो हमारी प्राइसेस से कम है। अगर हमारी प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस से मतलब 20% ऊपर जाती हैं तो गवर्नमेंट सिंपली अनाउंस कर दे कि भी हम मार्केट को ओपन कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट ओपन कर रहे हैं, तो प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। तो इस टाइम इन्होंने गलत फैसला किया है, गलत टाइम पे किया। फैसला सही है लेकिन गलत टाइम पे किया, जिसकी वजह से मतलब फार्मर आर सफरिंग दिस। मतलब पाकिस्तान की बेसिकली हम पाकिस्तान को रिफॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट क्रूशियल सेक्टर टू मतलब promote any sector, either it is textile, either it is industry, either it is agriculture। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर स्पेंड करना चाहिए, नंबर 1, जो कि हम नहीं खर्च करें। हमारा जीडीपी का मतलब लेस दैन 2% मतलब जो है हम एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारा कोई सेक्टर भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि हर सेक्टर की बैकबोन जो होती है वो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। और मतलब दूसरा ये कि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज में भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए हमें प्राइमरी लेवल की एजुकेशन को। वी शुड नॉट रियली सब्सिडाइज हायर एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन होती है क्योंकि वो पे बैक करती है, इसलिए वो कभी भी सब्सिडाइज नहीं की जाती। उन यूनिवर्सिटी में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो बेसिकली जो एलिजिबल हो, जो मतलब जो अंदर खुद अफोर्ड कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट ये कर सकती है गरीब लोगों को भी बहुत से स्कॉलरशिप फ्लो कर दे, मतलब ये कि वो सब्सिडाइज नहीं होनी चाहिए किसी तरह में। तो एक तो ये है कि वो मस्ट नीड टू स्पेंड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। दूसरी जो है मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर के हवाले से पर्टिकुलरली हमें R&D जो है उसके ऊपर बहुत खर्च करना चाहिए। करंटली जो है R&D के ऊपर हम लेस देन मतलब 1% मतलब अबाउट 0.2% 0.3% खर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर की R&D के ऊपर, जबकि एग्रीकल्चर इस वक्त GDP में मोर देन 22% कंट्रीब्यूट कर रहा है। दिस इज टोटली अनफेयर कि भी एक सेक्टर जो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है आपकी जीडीपी में, उसकी आप मतलब उसकी इम्प्रूव करने के लिए इतना थोड़ा बजट एलोकेट कर रहे हैं। दिस इज़ माई सेकंड सजेशन कि भी हमें इस तरफ मतलब जाना चाहिए। एंड थर्ड नंबर पे बेसिकली मैं कह सकता हूँ हमें वाटर रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली मतलब देखना चाहिए। वो हमें डिप्लीट हो रहे हैं बड़ी तेज़ी से, क्योंकि मतलब हमारे सारी एग्रीकल्चर जो है वो वाटर रिसोर्सेज के ऊपर खड़ी है। इवन आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में देखें मतलब वाटर इतनी तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है कि घरों में भी वाटर पानी के मतलब पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो टैंकर की कॉस्ट इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसके मतलब हमें गवर्नमेंट को बड़ा सीरियस लेना चाहिए कि हाउ वी कैन मतलब प्रिजर्व द वाटर रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन।